बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद के 16वें पारे का मुख्तसर ख़ुलासा आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। कल जिस तरह 15 पारा हमने अख्ताम पजीर किया तो सूरतुल काफ के मज़ामीन हम पढ़ रहे थे, तो 16वें पारे का जो वाक़या है ये मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ ही शुरू होता है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे, यानी जो राज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता फरमाए हैं और मैं उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करूँगा और अमल करूँगा, आप राज नहीं रख सकेंगे। इस ज़माने में आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस बयान करता चलूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा भाई मूसा अलैहिस्सलाम अगर सब्र करते तो अल्लाह तबारक व तआला के मज़ीद राज़ों से वाकिफ़ हो जाते। इसके ज़िमन में इतनी बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, या दुआ मांगी या दिल में ख्याल आया कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी है जो मुझसे ज़्यादा इल्म जानने वाला हो या मुझसे ज़्यादा खुदाई राज रखने वाला हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ ये मुलाकात करवाई और ये राज उन पर इंकशाफ हुए और गोया अल्लाह तबारक व तआला एक उनको राज दे रहा था कि मैं अपने राजों से मुख्तलिफ बंदों को मुख्तलिफ अंदाज के साथ वाकिफ बयान करता हूँ अपने हालात। लेकिन इस वाक़े के अंदर जो तीनों बातें हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा, मुख्तसरन बात करके आगे चलते हैं, कि आपने वो किश्ती क्यों तोड़ी। हालांकि वो तो हमें फ्री सफ़र करवा रहे थे, तो वो ये कहते हैं कि मैंने इसलिए तोड़ी कि आगे जालिम बादशाह था, ये ऐबदार कर दी। अगर वो सही किश्ती होती तो हो सकता है वो किश्ती को रख लेता और इनको नुकसान होता, यानी थोड़ा नुकसान करके बड़े नुकसान से बच जाने की एक हिकमत है, क्योंकि खज़र अलैहिस्सलाम पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने वही की थी और वो मुस्तकिल अमूर जानने लग गए थे। फिर आगे वो एक बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी नहीं की, लेकिन वो उनकी दीवार को खड़ा कर देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का वो जवाब देते हैं कि ये इसलिए खड़ी की कि ये यतीम बच्चों की थी, इनके वालिद नेक था और इसके नीचे ख़जाना था, ये लोग उठा के ले जाते, इसलिए इस दीवार की तामीर कर दी। और फिर जिन लोगों ने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया तो वहाँ एक बच्चे को उन्होंने कत्ल कर दिया। तो उनसे पूछा जाता है तो आपने कहा कि इसका वालिद बड़ा नेक था, लेकिन ये बड़ा होकर काफिर हो जाता, मुशरिक हो जाता, नाफरमान हो जाता और इसकी वजह से वालिदैन को परेशानी होती, इसलिए पहले इसको कत्ल कर दिया गया। यहाँ पे सूफिया ने बड़े कमाल नुक्ते बयान किए हैं कि तकदीर में तो ये लिखा जा चुका था कि ये बच्चा बड़ा होकर नाफरमान बनेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के मुकर्रब बंदे तकदीर को वहाँ ख़त्म कर देते हैं और उसके रास्ता साफ फरमा देते हैं। इसी तरह तकदीर में तो ये लिखा जा चुका था कि ये किश्ती लूटी जाएगी, लेकिन अल्लाह के मुकर्रब जो नबी थे, रसूल थे, उसके दोस्त थे, वो उसमें बैठे और उसको छोटा ऐप डाल के बड़े नुकसान से उसको बचा लेते हैं। इसी तरह यतीम बच्चों का माल तो लूटा जाना था, लेकिन इन्होंने इसको बचा लिया। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मामलात में ज़मीन पे अपने मुकर्रबीन बंदों को इख्तियारात दिए होते हैं, जिनमें अकल वालों के लिए बड़े राज हैं। आज भी यानी हर वक्त ये कुरानी वाक़या में ये मैसेज दे रहा है कि कभी भी अपने इल्म पे गुमान, फ़ख्र और तकब्बर नहीं करना कि मेरा इल्म सबसे ज़्यादा है, बल्कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए और ये जानना चाहिए कि नामालूम अल्लाह का फजल किस किस पे और ज़्यादा है। अपने फजल पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मज़ीद की तमन्ना करनी चाहिए। इस वाक़े से हमें यह भी सबक मिलता है और फिर इसी वाक़े से हमें यह भी सबक मिलता है कि हर दौर में ऐसे मुकर्रबीन लोग होते हैं जो नेक लोग होते हैं, जिनकी खिदमत करके, जिनके साथ ताल्लुक़ बनाकर आप अपनी बुरी तकदीर को भी अच्छी तकदीर की तरफ ले आ सकते हैं। इसी ज़मन में सूफिया का एक मशहूर वाक़या है कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहिंदी, जो हिंदुस्तान के सूफिया में एक बड़ा मकाम रखते हैं और इस्लामी फ़लाई रियासत और बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखते हैं, तो उनके शागिर्द मौलाना ताहिर बंदगी साहब से इल्म हासिल कर रहे थे।
तो एक दिन मुजद्दद साहब ने कश्फ में आके फरमाया कि मैं ताहिर बंदगी के इसके पेशानी पे देख रहा हूं कि ये शकी अल कल्ब है, इसकी मौत ईमान पे नहीं होगी। तो साहिबजादे अर्ज करते कि हजरत ये आपके साहिबजादों का उस्ताद है, इस पे नजर फरमाइए। तो आप नजर फरमाते हैं और आपने फरमाया कि मैंने इसको अल्लाह के मुकर्रबीन बंदों की तरफ ले गया हूं। तो वली की जो निगाह होती है, नेक लोगों की जो सोबत होती है, उनका ताल्लुक जो होता है वो एक बहुत बड़ा असर रखता है। तो कुरान का ये वाक़या इस ज़िम्न में भी हमें एक बड़ी गाइडलाइन देता है। इसके साथ ही फिर आगे जिस तरह इस सूरत की इब्तिदा में मैंने बताया था कि ये 4 वाक़यात है, फिर आगे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शर्क से गर्ब तक और शुमाल से जुनूब तक हुकूमत अता की हुई थी। और कुछ लोग जो शिर्क की वजह से गुमराह हो चुके थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहां भेजा और उन्होंने उनको कहा कि जो मुशरिक लोग होते हैं वो जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ तौहीद वाले लोग जन्नत में जाएंगे। तो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को वहां की एक बस्ती के लोग शिकायत करते हैं कि इस साइड से कौम आती है, याजूज माजूज जिनको कहा गया है, वो आके बस्तियों को तबाह करते हैं, इंसानियत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो लोग दीवार बना रहे थे और ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मिलकर दीवार बनाई और वो दीवार इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से वो याजूज माजूज आना बंद हो गए। वो भी एक मखलूक है। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफहूम इस तरफ इशारा करता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याजूज माजूज जो है वो इतना सुराख कर चुके हैं कि एक छोटा सा सुराख हो गया है, और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनके आने के बाद कुर्बे क़यामत के वक्त ये याजूज मजूज वो दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और ये ज़मीन में आके फिर फितना व फसाद करेंगे। और इससे हद तक इनका फितना व फसाद होगा कि ये ज़मीन से आसमान की तरफ जब तीर बरसाएंगे तो ऊपर से खून लगा हुआ वापस आएगा, यानी इस तरह की शुबदाबाजियाँ भी इनको अता होंगी। लेकिन उस वक्त जो लोग तौहीद पे कारआमद होंगे, जो अल्लाह के साथ जिनका मुकम्मल राब्ता होगा और शुबदाबाजियों पे यकीन नहीं करेंगे, तो वो लोग अपने ईमान महफूज कर लेंगे। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आइंदा इस सेशन के बाद कुरान मजीद का खलासा मुकम्मल करने के बाद ये कुरानी वाक़यात में जितने भी तारीखी वाक़यात आए हैं मुख्तलिफ तफासील से इंशाअल्लाह इनके हवाले देकर इन वाक़यात को तफसील के साथ आपके साथ बयान करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमा रहा है कि जो मेरे रसूलों के साथ मजाक करते हैं उनका अंजाम बुरा होता है, यानी मैं उनको जहन्नम में डालूंगा। और फर्मा बरदार लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको मैं जन्नत अता करूंगा और वह हमेशा जन्नत में रहेंगे। आगे अल्लाह फिर जन्नत की नियामतों का तफसील के साथ जिक्र करता है कि किस तरह नहरें बह रही होंगी, किस तरह उनके हालात होंगे, जन्नतियों को क्या क्या सहूलतें और अल्लाह तबारक व तआला बुलंद मर्तबे अता फरमाएगा। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि सारे समुंदर जो है अगर ये स्याही बन जाए तो फिर भी जो अल्लाह की अताएं हैं मखलूक पे वो लिखना चाहें तो ये लिखना स्याही ख़त्म हो जाए, समुद्रों का पानी ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह का फजल तुम लिख नहीं सकोगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कि वो अपने बंदा ख़ास पे उन्होंने वही भेजी और वही के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बुलंद मर्तबा अता फरमाया और ख़त्म नबूवत के ताज से मुज़य्यन फरमा दिया। और आगे आखिर में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह पाक है, वो वाहिद है, वो यकता है और वो हर किस्म की शिर्क से पाक है, उसका किसी के साथ शरीका नहीं है। यहाँ पे ये सूरत इख्तिताम पजीर होती है सूरतुल कहफ और आगे सूरह मरियम शुरू हो जाती है। सूरह मरियम मक्की सूरत है और इसकी 98 आयात हैं, 6 रुकू इसके अंदर पाए जाते हैं, 972 अल्फाज हैं इसके अंदर और 3835 उरूफ इसके अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह के नाम से ही बड़ा वाज़ेह है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े की निस्बत से इसके अंदर वो वाक़या बयान हुआ है, इसलिए उस नाम की वजह से इसका नाम सूरह मरियम रखा गया है। और सूरह मरियम इतनी कमाल वाली सूरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको यह मकाम अता फरमाया कि मुसलमानों ने जब पहली हिजरत की, हिजरत हबशा,
तो वहाँ अबिशा के जो बादशाह था और उसके जो सरकारी उलमा थे, उन्होंने जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा कि आपका क्या ख्याल है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वो सहाबा किराम ने ये सूरह मरियम की आयात तलावत की, तो इसका इतना असर पड़ा कि वो नज्जाशी बादशाह और उसके दरबारी उलमा इतना रोए कि उनकी दाढ़ियां तर हो गई आंसू के साथ। तो ये जो कुरान है ये असर रखता है जो हिदायत के लेना चाहते हैं, क्योंकि नजाशी और उसके हवारी जो लोग थे वो हिदायत के तलबगार थे, इसलिए कुरान ने उनके ऊपर असर किया और उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। इसकी जो इब्तदा है वो क्या फा या आइन स्वाद से होती है कि यानी खुफिया पैगाम जो अल्लाह ने भेजा और हुजूर अलैहिस्सलाम ने रिसीव कर लिया। इसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है, इसकी इब्तदा होती है कि ये तज़किरा तेरे रब की रहमत का है जो इसने अपने बंदा खास पे अता फरमाई। ये कौन बंदा खास था? जो ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, और ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी, बुढ़ापा आ गया, और कुरान कहता है कि उन्होंने खुफिया अंदाज के साथ अपने रब से मुखातिब हुए और पुकारा धीमी धीमी आवाज में अपने रब को कि या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूं, बुढ़ापा साफ जाहिर हो चुका है, हड्डियां खोखली हो चुकी हैं, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है जो दीन की तबलीग को आगे फैलाएगा, तेरे जिक्र को आम करेगा। तो अपने बीवी के बांझपन का भी जिक्र करते हैं कि मेरी बीवी भी बांझ है, अब मैं बुढ़ापे में हूं, बीवी भी बांझ है, औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन मेरे लिए एक वारिस का इंतजाम फरमा। तो आगे फरमाते हैं कि जो मेरा वारिस भी हो और याकूब अलैहिस्सलाम का भी वारिस हो, यानी इस अंबिया के घराने का वारिस हो, इस नेक काम को आगे जारी रख सके। तो मालूम ये हुआ कि जो लोग हिदायत के लिए अल्लाह से औलाद मांगते हैं कि ऐसी औलाद जो दीन का काम कर सके, जो तबलीग का काम कर सके, जो कार नबूवत को आगे चला सके, जो मिशन नबूवत को आगे फैला सके, तो अल्लाह फिर यहिया जैसी उनको औलाद अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने उनको कहा कि आपको खुशखबरी सुना रहा हूं, आपको बेटा अता होगा, और उसका नाम भी हम रख रहे हैं कि उसका नाम यहिया होगा, और ये आज से पहले किसी का भी नाम नहीं था। तो यहाँ एक आरफाना बात जिक्र करता चलूं कि जिनके यहाँ औलाद ना हो तो वो ये नियत कर लें कि उनके यहाँ अगर बेटा पैदा हो तो उसका नाम यहिया रखेंगे, और ये भी नियत कर लें कि उसके बेटा होगा उसको दीन के रास्ते पे वक्फ कर लेंगे, यानी इस्लाम की सरबलंदी के लिए वो दुनिया में रहते हुए काम करेगा। तो अल्लाह इस सूरत मरियम की बरकत से और ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बरकत से उनको जरूर औलाद सालेहा अता फरमाएगा। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाते हैं कि निशानी फिर उनको ये बताई कि 3 दिन तक आप बात नहीं कर सकोगे। तो जुबान से ही तस्बीहात का वो इशारा करते रहे लेकिन बात नहीं कर सके। और फिर यहया अलैहिस्सलाम उनको जब अता हुए, बेटा मिल गया, तो फिर फरमाया कि उसको तौरात की तालीम दी और तौरात के साथ उसको मजबूत कर दिया। यानी जब अल्लाह ऐसे लोगों को बेटा अता करता है तो उसको किताब हिदायत के साथ वो मजबूत कर लेते हैं। बेऔलाद लोगों को ये दुआ करनी चाहिए कि अगर औलाद मिल गई तो हम इसको कुरान के साथ मुंसलिक कर लेंगे, ये कुरान को आगे फैलाएगा, कुरान के निज़ाम की बात करेगा और कुरान की तालीम लोगों को देगा। तो मेरा वजदान और यकीन कहता है कि ऐसे बेऔलाद जोड़ों को अल्लाह ज़रूर औलाद की नेमत से मालामाल फरमा देता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि उनका इखलाक आला था यहया अलैहिस्सलाम का, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत की थी, वो अपने वालिदैन के इताअत गुजार थे। और आगे अल्लाह फरमाता है कि सलाम हो तेरी पैदाइश पर, सलाम हो तेरे फोत होने के दिन पर, और सलाम हो क़यामत के दिन तेरे दोबारा उठने पे। अल्लाह अपने नबियों और रसूलों की क्या शान बयान कर रहा है कि वो जिस दिन पैदा हूँ वो दिन भी सलामती वाला, जिस दिन वो दुनिया से जाए वो भी सलामती वाला, और क़यामत के उस लम्हात में जब वो उठाए जाएंगे तो वो भी सलामती वाला दिन होगा। आगे इसके साथ ही इस वाक़या के बाद अल्लाह तबारक व तआला मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर से मशरक़ की तरफ निकल के गोशा नशीन हो गई थी, जहां वो अल्लाह की इबादत और बंदगी किया करती थी। इसी निस्बत से जो ईसाई हैं ये मशरक़ को अपना किबला समझते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की आमद के बाद किबला जो है वो काबतुल्लाह है, या उससे पहले बैतुल मुक़द्दस था। बहरहाल ईसाइयों का ये अकीदा था है। आजकल भी जो ईसाई हैं वो मरियम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े के बाद अपने किबले को मशरक़ की तरफ लेके जाते हैं। तो ये
हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी, लेकिन ये वो हारून अलैहिस्सलाम नहीं थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, बल्कि ये एक और अल्लाह के नबी और रसूल गुजरे हैं जो हारून अलैहिस्सलाम थे। तो ये उनकी बहन थी जिनको मरियम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तो मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया यह है कि अल्लाह फरिश्ता उनके पास बशरी सूरत में आता है और उनको कहता है कि तुम्हें बेटा अता होगा। वो कहती है कि मैंने तो आज तक किसी गैर महरम को देखा ही नहीं, किसी ने मुझे छुआ ही नहीं। फरमाया ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म पूरा होके ही रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसने छुआ तो वो और दूर चली गई, पर्दे के अंदर चली गई कि ऐसे मामलात हैं मैं किसी पे क्या जाहिर करूंगी, लेकिन जो होना होता है अल्लाह की तरफ से वो होके ही रहता है। फिर जब उनका डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है तो वो एक जगह बैठी होती हैं और फरिश्ता उन पे इल्हाम करता है कि तेरे नीचे हमने चश्मा जारी कर दिया, इसका ठंडा पानी पी, और जिस खजूर के साए तले तू बैठी है इस खजूर के दरख्त को हला, तेरे पास मेवे आएगा खजूर का, उसको खा ताकि तुझे ताकत हो। और जब बेटा अता हुआ तो बेटा लेके कौम की तरफ चली गई और वही इल्हाम हुआ फरिश्ते की तरफ से कि तूने बोलना नहीं, जब ये पूछा तो तूने कहना है कि मैंने चुप का रोजा रखा हुआ है, ये बच्चा खुद ही कलाम करेगा। पंगोड़े के अंदर वो जब कौम वाले आके मरियम अलैहिस्सलाम पे लान तान करते हैं तो बच्चा उनको खामोश करवा देता है कि उस तरफ ना जाइए, अल्लाह की कुदरत की तरफ आइए। तो वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे किताब देने का भी वादा किया है, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे, मैं भी बगैर बाप के आ गया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की तुम्मत को ख़त्म करते हैं और वो कौम इस पे यकीन कर लेती है। यूं ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। बड़े कम ज़र्फ और कम अकल लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ये शिर्क करते हैं और अल्लाह कहता है कि मुशरिक लोग जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगोड़े में ये बात की कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, मुझे किताब दी और मुझे नमाज और ज़कात को कायम करने का हुक्म दिया है। मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी नमाज और ज़कात थी। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि नाफरमान लोग जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे और फर्माबरदार जन्नत में जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि सब ने मेरी तरफ ही लौट कर आना है, कोई इस वहम में न रहे कि मैं बच के चला जाऊंगा, बल्कि हर शख्स ने अल्लाह की तरफ ही जाना है। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, यानी कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो जाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर थे और वो अपने बाप नमाज जो उनकी परवरिश करता था आज़र, उसको वो तबलीग करते हैं कि जिन बुतों को तू पूजता है ये बुत तुझे कोई फायदा नहीं दे सकते, ये सुन नहीं सकते। वो उनका दुश्मन हो जाता है, फिर आग में फेंका जाता है, वहां से वो सलामती के साथ निकलते हैं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद का वाकया यूं बयान करते हैं कि वो अपने उस जिसने परवरिश की होती है उससे अलग हो जाते हैं, और फिर अल्लाह फरमाता है कि तौहीद की वजह से वो उससे अलग हुए तो हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता अता फरमाया। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जद्दुल अंबिया बना दिया। और आगे अल्लाह फरमाता है कि हमने इनके जिक्र को बुलंद किया। किस वजह से बुलंद किया? कि उन्होंने अल्लाह के जिक्र को बुलंद किया था। आगे अल्लाह फरमाता है कि जिक्र करो कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का कि वो चुने हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कोतूर पे बुलाया और कोतूर पे बुला के उनके साथ सरगोशियाँ की और हारून अलैहिस्सलाम जैसा भाई उनको अता फरमाया। इसके साथ ही आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जिक्र करो इस्माईल अलैहिस्सलाम का, वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और ये पसंदीदा अमल है। यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इसकी तबलीग किया करते थे। इसके साथ ही फिर आगे अल्लाह फरमाता है कि जिक्र करो इदरीस अलैहिस्सलाम का। ये इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे ये नूह अलैहिस्सलाम के जद्दे आला थे और वो भी अल्लाह के सच्चे नबी थे। आगे अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको भी बुलंद मकाम पे फाइज फरमाया और इनाम से मुज़य्यन फरमाया। आगे अल्लाह फरमाता है कि औलाद आदम में से उन्हीं लोगों की नस्ल आगे चली है जो नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में बैठ गए थे, बाकी सब फरमाबरदार हो गए थे और तबाह व बर्बाद हो गए थे। आगे अल्लाह फरमाता है कि औलाद इब्राहिम पर हमने फजल फरमाया
कि उनको अंबिया भी अता फरमाए और आयात बैयनात भी उनको अता फरमाई, क्योंकि ये लोग सजदा करने वाले लोग थे। और आगे अल्लाह फरमाता है कि फिर बनी इसराइल में यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आगे जो लोग नाआल हो गए, किताब के मुनकर हो गए, वो जहन्नम में जाएंगे, मगर जो लोग हक आने के बाद ताइब हो गए, नेकियों की तरफ आ गए, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको ईमान से मुज़य्यन फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएगा। इसके साथ ही अल्लाह फरमा रहा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी से आते हैं, यानी वो उसी वक्त वही लेके आते हैं जब अल्लाह का हुक्म होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं आते। आगे अल्लाह आसमानों और ज़मीन का जिक्र कर रहा है, बार बार तौहीद के दावे की दलील पे कुरान में देखिए तो ज़मीन और आसमान और इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उसकी दलील दी जा रही है कि सब इंसान के लिए बनाए गए हैं। तो तू क्यों नहीं अल्लाह पे ईमान लाता? ये सब तो चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, जिसने पहले तुम्हें बनाया है। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि काफिरों को जहन्नम मिलेगी हमेशा हमेशा और मुसलमानों के लिए जन्नत मिलेगी। इससे जो अगली आयत है वो नाज़िल होती है 4 आयात। हज़रत हबाब रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने एक काफिर की मजदूरी की, लोहे की काम किया उसके पास, और जब उजरत देने का वक्त आया तो उसने कहा मैं तुम्हारी उजरत नहीं देता, तुम्हें उजरत उस वक्त दूंगा कि तुम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को झूठा गाओ, उनकी रिसालत की तकजीब करो। तो हबाब अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये काम क़यामत तक भी नहीं हो सकता, मैं कभी भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तकजीब नहीं कर सकता, तू अपनी मजदूरी अपने पास रख, मुझे ये तेरी मजदूरी नहीं चाहिए। तो अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में फरमा रहा है कि इनको दर्दनाक अजाब होगा। ये दुनिया के चंद सिक्के जो अपने पास रख के लोगों को तंग कर रहे हैं, अल्लाह के नज़दीक अहले तौहीद का बड़ा अजर है, वो क़यामत के दिन इनकी मेहमान नवाजी फरमाएगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि शैतान और इसके जो चेले हैं, इसके जो पुजारी हैं, उनको चंद दिन के लिए मोहलत है, आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और रहमान के जो बंदे होंगे वो हमेशा जन्नत में जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें रहमान के बंदों में हमें शुमार फरमाए, अपने बंदों में हमारा शुमार फरमाए। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये इतनी बड़ी शिर्क करते हैं, अल्लाह पे इतने झूठ बांधते हैं कि इसकी वजह से आसमान फट जाए और जमीन रेजा रेजा हो जाए, क्योंकि तुम अल्लाह पर शिर्क का इल्जाम लगाते हो। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह औलाद से पाक है, औलाद तो कमजोर लोगों को मिलती है जिनका सहारा होता है, अल्लाह हर किस्म की कमजोरी से पाक है, वो तुम सबको बनाने वाला है, वो न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न फरिश्ते उसकी बेटियां हैं, उसको औलाद की कोई जरूरत नहीं, ये झूठ अल्लाह पर ना बांधो। आगे फिर अल्लाह फरमाता है कि जमीन और आसमान, इसके दरमियान में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह के लिए ही हैं, और ईमान वालों के लिए जन्नत है। आगे अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को आसान बनाकर पेश कर दिया परहेजगार लोगों के लिए, नेक लोगों के लिए, ताकि इनको खुशखबरी सुनाई जाए जन्नत की। और आगे अल्लाह फरमाता है कि इनसे पहले भी जितनी उम्मतें नाफरमान थी वो गर्क हो गई, और ये किस बाग की मूली हैं, इनको भी अनकरीब गर्क कर दिया जाएगा, जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। यहाँ पे सूरह मरियम इख्तिताम पजीर होती है, जिसमें अंबिया के वाक़यात तफसील के साथ मुख्तसरन जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आगे जाके सूरत ताहा शुरू हो जाती है। सूरत ताहा मक्की सूरत है, इसके 135 आयात हैं, 8 रुकू हैं, 1354 अल्फाज है इसके अंदर, और 5288 हरूफ इसके अंदर पाए जाते हैं। ये वो मुबारक सूरत है जिसको सुनकर मुराद पैगंबर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आते हैं। ये सूरत शुरू होती है ता से, यानी ये भी खुफिया अल्फाज हैं कि अल्लाह ने खुफिया पैगाम अपने नबी अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने इसको कबूल फरमा लिया। इसका मतलब या अल्लाह जानते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ताहा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम भी है कि आका अलैहिस्सलाम को ताहा से पुकारा गया है। यहाँ पे आगे अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान डरने वाले लोगों के लिए नसीहत है, जो लोग खशियत इलाही रखते हैं, अल्लाह की मोहब्बत और खौफ के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए नसीहत है। आगे अल्लाह ज़मीन और आसमान की बात कर रहा है, अर्श की बुलंदियों की बात कर रहा है, और ज़मीन के नीचे छुपे हुए ख़जानों की बात कर रहा है, और ये अल्लाह अपनी कुदरत की दलील पेश कर रहा है कि तुम क्यों उस अल्लाह को नहीं जानते और मानते जो अर्श अज़ीम का मालिक है, जो ज़मीन की गहराइयों का मालिक है, जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। आगे अल्लाह फरमाता है
कि तुम ऊंची बात करो या खुफिया बात करो, अल्लाह हर बात को जानता है, वो तुम्हारे दिलों के हालात भी जानता है। अल्लाह के बेहतरीन नाम है इस्माउल हसना, अच्छे नाम हैं, तुम अल्लाह को अच्छे नामों के साथ पुकारा करो। आगे मूसा अलैहिस्सलाम के वाकया बयान करके आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं कि आपसे पहले भी अंबिया के साथ ऐसे वाकयात होते रहे, ये हक की तरफ जो आते हैं उनके साथ ये नाफरमान को में ऐसा काम करती हैं, लेकिन अल्लाह हक वालों को बुलंद मकाम अता फरमाता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने तूर पे जाते हैं, तो वहां अल्लाह तबारक व तआला उनसे बातचीत करते हैं कि मूसा ये हाथ में क्या है, तो वो कहते हैं कि यह आसा है, इससे क्या काम करते हो। तो वो कहते हैं कि या अल्लाह मैं बकरियां, इससे बकरियों के लिए मैं पत्ते तोड़ता हूँ और रास्ते में पकड़ता हूँ। फरमाया इसको ज़मीन पे फेंको, जब फेंका जाता है तो आसा बन जाता है ये, और फिर हाथ लगाते हैं फिर वो ठीक हो जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं गोया ट्रेनिंग हो रही है पैगंबर की कि आज हमारे सामने फेंको, डरना नहीं। कल फरौन के दरबार में ये मौजज़ा आपको दिया जा रहा है, वहां भी आपने फेंकना है और जादूगरों को आपने तबाह और बर्बाद कर देना है, यानी जादू के अमल को तबाह और बर्बाद कर देना है। आगे अल्लाह फरमाता है कि हाथ को अपने बगल में डालिए, वो जब बगल से डालते हैं निकालते हैं तो हाथ चमकता हुआ रोशनी का मीनार होता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला उनको मौजज़े अता फरमाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि जाओ फरौन की तरफ जाओ, लेकिन वो सरकश है, उसको तबलीग करो। तो फिर वो उसकी तरफ जाते हैं और आगे फरमाते हैं कि रब्बी इश्रह ली सदरी, ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मेरा सीना खोल ले और मेरी ज़ुबान की लुकनत को ख़त्म कर दे। और आगे फिर फरमाते हैं कि हारून अलैहिस्सलाम को मेरा वजीर बना दे, जो मेरे भाई हैं उनको भी मनसब पैगम्बरी मिल जाए। आगे क्या बात है, ताकि हम दोनों अल्लाह का जिक्र और तस्बीह कर सकें। मालूम यह हुआ कि अल्लाह से भाई मांगो, अल्लाह से बेटा मांगो, अल्लाह से अफरादी कुव्वत मांगो, तो इस काम के लिए मांगो कि अल्लाह का निज़ाम काम कर सकें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद कर सकें। आगे अल्लाह फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या कबूल हो जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम भी मिल जाते हैं। आगे फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का जिक्र अल्लाह फरमाता है कि किस तरह उन्हें संदूक में डाला और वो फ़िरौन के दरबार में पहुंच गए, वहीं जाके परवरिश पाई और माँ को भी वहां बुला लिया। यानी अल्लाह की हिकमतें हैं, जिसको गिराना होता है उसी के अंदर मूसा पैदा कर देते हैं। यह अल्लाह की सुन्नत जारिया है, कोई भी फ़िरौन कोई भी सरदार इस्लाम में न रहे और मूसा उसके दरबार में भी परवरिश पा लेते हैं और फिर आखिर में नाफरमान लोगों को गर्क करके छोड़ते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि कब्ती के कत्ल की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को हमने निजात दी, शुक्र के तौर पे अल्लाह उनको बयान कर रहा है कि मेरा शुक्र अदा करो। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैंने तुम्हें निशानियां दी हैं, लेकिन मेरे जिक्र से सुस्ती ना करना। मालूम हुआ कि जिनको ओहदे मिल जाते हैं रूहानी तौर पर, जिनको करामात अता हो जाती हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़तें अता फरमा देता है, तो उनके लिए ख़ास हुक्म है कि वो अल्लाह के जिक्र में कभी भी सुस्ती ना करें। आगे अल्लाह फरमाता है कि फ़िरौन के पास ये मोजज़ात, ये भाई की ताकत, ये तुम्हें जो अता फरमाए मोजज़े, ये ले जाना, लेकिन नरम अंदाज के साथ बात करनी है, सख्त और तुर्श रवैया अपनाना नहीं। हो सकता है वो हक बात सुनकर ईमान ले आए। कितनी प्यारी बात कुरान हमें सिखा रहा है कि फ़िरौन जो अल्लाह का दावा कर रहा है, तौहीद को नहीं मान रहा, उसके साथ ही जब बात करो तो सुकून के साथ और दलील के साथ बात करो। अफसोस है कि आज हमारे मुबल्लिगीन सख्ती करते हैं। इस्लाम जब फैलने पे आता है, तबलीग करने वालों के लिए ख़ास हिकमत है कि ज़बान को नरम रखना है और दलाइल के साथ मुज़य्यन होकर इस्लाम की तबलीग करनी है। आगे मूसा अलैहिस्सलाम पर जाते हैं फ़िरौन के दरबार और उसको तौहीद की दावत देते हैं। दलील के तौर पे ज़मीन और आसमान उसके सामने पेश करते हैं, बारिश का बरसाना पेश करते हैं, ये खेतियां और फ्रूट पेश करते हैं कि सब मेरे अल्लाह ने बनाए। ज़िंदगी और मौत का चैलेंज देते हैं कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। लेकिन
वो बदबख्त समझता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जादू है, वो पूरे मुल्क के जादूगरों को बुलाता है। वो जब मुकाबले के लिए आते हैं, ये वाक़या पहले भी गुजर चुका है इसलिए इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम की वही और मुजज़ात की ताकत से वो जादूगर आजिज़ हो गए। वो तो ईमान ले आते हैं, वो तो ईमान वाले हो जाते हैं, लेकिन फ़िरौन और उसके आवारी बह जाते हैं, वो हक की तरफ नहीं आते। वो जादूगरों को उल्टा कहते हैं कि हम आपको काट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धमकियां लगाते हैं। लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देता है कि 12 चश्मे तुम आसा मारो तो फूटेंगे, जिसमें से आपने निकलना है। पीछे फ़िरौन आता है लेकिन वो गर्क हो जाता है। मालूम ये हुआ कि जिस चश्मे से अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम पार लग जाते हैं, वहां पे ही फ़िरौन मर जाता है। मालूम ये हुआ कि चश्मे और रास्ते किसी को बचाते नहीं, ये अल्लाह का फजल बचाता है। वो मूसा के साथ होता है, वो तौहीद वालों के साथ होता है। तागूत ने हमेशा डूबना ही होता है, जल्दी या लेट हो लेकिन उसने डूब ही जाना होता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि इनसे निजात पाने के बाद फिर मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को मन्नो सलवा अता फरमाया, पका पकाया खाना इनको दिया। लेकिन ये बदबख्त वो सामरी की बातों में आ गए, ये बिछड़े को पूजना शुरू हो गए। वो सामरी बदबख्त ने बिछड़े की तरफ इनको लगा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए इत्काफ के लिए चिल्ले में चले गए, अल्लाह के खास कुर्ब में इबादत के लिए चले गए, और पीछे ये कौम शिर्क की तरफ लग गई। अब वापस आके हारून अलैहिस्सलाम की वो दाढ़ी पकड़ लेते हैं कि क्यों इस कौम को आपने इस तरफ जाने दिया। हारून अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं कि मैंने तो इनको मना किया, लेकिन ये बदबख्त लोग बाज नहीं आए। और फिर जिन लोगों ने तौबा की वो तो गए, लेकिन बाकियों के बारे में फरमाया गया कि ये तबाह बर्बाद हो गए। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये दुनिया चंद दिन की जिंदगी है, इस पे कभी भी घुमंड न करना। इसके बाद आखिर में मौत आनी है और नाफरमान लोगों पे अजाब आना है। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाता है कि पहाड़ों के बारे में पूछते हैं आपसे, आप इनको कह देना कि ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। क़यामत के मनाजिर अल्लाह बयान कर रहा है कि किस तरह ज़मीन और आसमान टूट जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि कुरान अरबी ज़बान में आया ताकि लोगों को डर और खुशखबरी सुनाए। और आगे अल्लाह फरमाता है कि ये अजाब लाने में जल्दी ना करें, बल्कि फरिश्ते अपने मखसूस वक्त में अजाब लेके आएंगे और इनको वक्त ही नहीं मिलेगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि आप के पास जब कुरान मजीद आए, यानी वही लेके आए, तो आप उसको तेज तेज ना पढ़ा करें। आका अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ पढ़ते थे ताकि ये कुरान भूल ना जाए। फरमाया हमने आपको यह अता कर दिया, ये आप पे कोई तंगी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, बल्कि आका अलैहिस्सलाम पे जो वही आती वो याद हो जाया करती थी। और आगे अल्लाह फरमाता है कि यूँ दुआ कीजिए कि वकुर रब्ब ज़िदनी इल्मा, ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और आगे आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या अल्लाह बयान कर रहे हैं कि किस तरह उनसे भूल हुई, शैतान आ गया और ये शैतान ने मोहलत मांगी और दुनिया में किस तरह ये लोगों को गुमराह करता है। ये पूरा वाक़या बयान करने के बाद आगे अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे ज़िक्र से नाराफ़ करते हैं मैं उनकी मैशत को तंग कर देता हूँ। यहाँ ज़बानी ज़िक्र भी है और अमली ज़िक्र भी है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम से बगावत करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से बगावत करते हैं, उनकी ज़िंदगी और मैशत भी तंग हो जाती है। और जो ज़बानी और दिल के साथ अल्लाह की याद छोड़ देते हैं, अल्लाह का जिक्र बुलंद करना छोड़ देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, उनकी ज़िंदगी भी तंग हो जाती है। आगे अल्लाह पिछली उम्मतों के नाफरमान लोगों की बात बयान कर रहा है कि आद और समूद की कौम हो, लूत अलैहिस्सलाम की कौम हो या नूह अलैहिस्सलाम की कौम हो, नाफरमान लोगों का अंजाम बहुत बुरा था। इसलिए बयान किया जा रहा है कि आप इबरत हासिल करो। अकल वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं, गौर व फिक्र और तदब्बर करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि रब की मोहलत को आर्जी ना समझो, एक दिन ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी और अजाब आ जाएगा जो नाफरमानों को घेर लेगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि सब्र करो और फजर और असर की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र बुलंद किया करो। आगे अल्लाह बाकी नमाजों का भी जिक्र कर रहे हैं और फिर फरमा रहे हैं कि असल जो ठिकाना है वो आखिरत में जन्नत मिलेगी जो नेक लोगों को अता होगी। और अल्लाह फरमाता है कि अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दिया करो। और आगे अल्लाह फरमाता है कि हम सब को रिस्क देते हैं, यानी आपको भी और आपके घर वालों को भी रिस्क
रिस्क देते हैं। और आगे जाके इख्तिताम होता है कि जल्द मालूम हो जाएगा कि कौन हक पर था और कौन गलत रास्ते पे था। यहाँ पे 16वें पारे का इख्तिताम होता है और इसके साथ ही इस सूरत का भी इख्तिताम हो